बस एक बार आप साबूदाने को पानी में डाल देते हैं, बस ये थाली आपकी बनके तैयार हो जाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद गीतांजलि में आपका स्वागत है। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बस एक बार आपने ये थाली बना ली ना, तो पूरे दिन आपको ना भूख लगने वाली है ना कमज़ोरी आने वाली है। तो 2 कप के करीब यहाँ पे हम साबूदाना ले लेंगे। ये मीडियम साइज़ का साबूदाना है, आपके पास जो भी साबूदाना हो इसे आप ले लें। तो मैंने 2 कप इसके बराबर ले लिया है। अब यहाँ पे अच्छे से वॉश करके इसको पानी में डाल के इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जितना हमें साबूदाना लेना उससे दुगना हम पानी ले लेंगे। और इसको देखिए 2 से 3 घंटे बाद ये साबूदाना फूल के दुगना हो गया है। अब ये साबूदाना पूरी तरह से फूल के तैयार हो चुका है बनाने के लिए। अब यहाँ पे इस बाउल पे हम निकाल लेंगे ये साबूदाना। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो भी आप व्रत में घी या ऑयल खाते हैं उसे 4 से 5 चम्मच ऑयल डाल देंगे। तो 2 चम्मच के करीब यहाँ मूंगफली थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। बस इसको कलर चेंज होते ही पका लेंगे और निकाल लेंगे। तो देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसी स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे। अब मैंने इस मूंगफली को निकाल लिया है। अब इसी ऑयल पे हम आधा चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे। आधा चम्मच के करीब जीरा डालते ही अब यहाँ पे हरी मिर्च डाल देंगे 2 से 3 चॉप करके। अब यहाँ ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे आधा इंच। तो यहाँ पे 8 से 10 करी पत्ता डाल देंगे। इसको ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, बस इसको भी कलर चेंज होते ही। अब यहाँ पे बॉइल्ड आलू चॉप करके इसमें 1 से 2 आलू डाल देंगे। तो इसे भी 2 से 3 मिनट हमें इसे पकाना है। आप जो भी व्रत में जो भी नमक खाते हैं इसमें डाल देंगे। ये सेंधा नमक है, अब इसमें डाल देंगे। बस 2 मिनट तक पकाते ही अब इसमें हम साबूदाना डाल देंगे इसमें। अब हमें इसी स्टेज पे साबूदाना डाल देना है। इसे भी हम 2 से 4 मिनट तक ढक के पकाएंगे। देखिए ये हमारा साबूदाना इस तरह से खिला खिला हुआ बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। अब इसी स्टेज पे हम 1 पिंच के करीब हल्दी डाल देंगे। अगर चाहे तो आप व्रत में नहीं खाते हो तो पूरी तरह से स्किप कर दें। अब ये साबूदाना ऐसे भी बन के बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे जो मूंगफली रोस्ट करके रखा था इसमें साथ में डाल देंगे और चलाते हुए पकाएंगे। अब इसको थोड़ी देर ढक देंगे। अब 2 से 4 मिनट इसे ढक के और पकाएंगे। अब ये और सॉफ्ट होके बन के तैयार हो जाएगी खिचड़ी हमारी। अब ये हमारी खिचड़ी बन के पूरी तरह से तैयार है। इसमें काली मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर डाल देंगे और इसको मिलाते हुए चला के 2 मिनट तक और इसे अच्छे से पका लेंगे। अब ये साबूदाना की खिचड़ी बनके पूरी तरह से तैयार है। अब यहाँ पे हम एक चटनी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे हरा धनिया डाल देंगे, 2 हरी मिर्च डाल देंगे इसको। और यहाँ जो हम व्रत में आंवला तो खाते ही हैं, इसे थोड़ा बीज निकाल के इसको चॉप करके डाल देंगे। और यहाँ पे आधा नींबू का रस निकाल के डाल देंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, इसकी चटनी बना लेंगे। तो ये हमारी धनिया की चटनी बनके तैयार है। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ का आलू ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। और जो साबूदाना को सोख करके रखा था इसे 4 बड़े चम्मच डाल देंगे। तो मैंने इसमें 4 चम्मच के करीब डाल दिया है। 2 हरी मिर्च इसको चॉप करके डाल देंगे। अदरक को घिस के डाल देंगे। और यहाँ पे हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे मूंगफली को थोड़ा रोस्ट करके छिलके के साथ इसे मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे और इसको डाल देंगे। यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। जो भी आप व्रत में नमक खाते हो, आप जो भी व्रत में नहीं खाते हो उसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल देंगे और यहाँ पे काली मिर्च का भी पाउडर डाल देंगे साथ में और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं साबूदाना का पराठा बनाने। ये बहुत ही अच्छा इसका डो बन के तैयार हुआ है। ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगी। तो इस तरह से हम बटर पेपर ले लेंगे और इसको इस तरह से हमें हाथों की मदद से हल्के हल्के प्रेस करते हुए इसे गोल शेप दे देना है। देखिए इस तरह से हमें हल्के हाथ से दबाते हुए या बेलन की तरह से इस तरह से दबा लेंगे। हल्का हल्का हाथ से हमें इसे दबा लेना है। अब यहाँ पे पैन एक गरम कर लेंगे। यहाँ पे 2 चम्मच के करीब आप ऑयल या घी जो भी खाते हो इसे डाल देंगे और इस पराठे को इसमें साथ में ऑयल गरम होते ही डाल देंगे। ये देखिए हमारा पराठा कितनी अच्छे से बन के तैयार हुआ है। ये देखिए इसका बहुत ही सुंदर कलर बन के आया है। अब यहाँ पे गर्मा गर्म साबूदाना पराठा बन के बिल्कुल तैयार है।
ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनके पराठा तैयार है। अगर आपने एक बार खा लिए तो पूरे दिन भूख लगने वाली नहीं है। अब इसी तरह से एक पराठा और बना के दिखा देती हूँ। देखिए इसी तरह से हमें 2 चम्मच ऑयल और डाल देंगे। अब इसी तरह से हम ये पराठा और सेक लेंगे। इसी तरह से जब तक ये पराठा हमारा बन के तैयार हो जाए तब तक हम यहाँ पे एक रायते की तैयारी कर लेंगे। अब यहाँ पे एक रायते की तैयारी करेंगे। यहाँ 2 से 4 चम्मच दही ले लेंगे। ये घर का बना हुआ दही है। और यहाँ पे गाजर को ग्रेट करके डाल देंगे और खीरा को भी साथ में डाल देंगे ग्रेट करके। आप तो व्रत में ये खाते ही होंगे। और यहाँ जो आप नहीं खाते उसे स्किप कर दें। यहाँ भुना हुआ जीरा और थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा पाउडर शुगर भी थोड़ा डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये हमारा रायता बनके तैयार है। अब इसी पैन में हम थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे और उसी बैटर को हम थोड़ा सा टिक्की का शेप दे देंगे। जो हमने साबूदाना का पराठा बनाया था उसी से हम यहाँ टिक्की बना के तैयार करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा इसका साबूदाना बड़ा बनके तैयार है। अब ये साबूदाना बड़ा बनके तैयार है। चाहे आप इसे टिक्की या बड़ा कह सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। इसका भी स्वाद बहुत ही अलग होता है। और ये बहुत ही क्रिस्पी बनके ये साबूदाना बड़ा तैयार है। अब इसी पैन पे हम सारा ऑयल निकाल देंगे। अब इसी पैन पे हम 2 बड़े चम्मच के करीब ये साबूदाना सोक किया हुआ इसमें थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इसकी हम खीर बनाने वाले हैं। देखिए इस तरह से रोस्ट करके बनाएंगे। अब एक सॉस पैन चढ़ा देंगे। यहाँ 2 से 3 चम्मच चीनी को थोड़ा मेल्ट कर लेंगे। अब इसको ब्राउन कलर आते ही अब इसे हम थोड़ा पका लेंगे। देखिए चीनी मेल्ट होने लगी है, थोड़ी ब्राउन कलर आने लगी है। अब यहाँ पे 1 बाउल के करीब यहाँ दूध डाल देंगे। अब ये थोड़ी सी ये चीनी मेल्ट होने लगी इसमें। देखिए ये बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। आप एक ही बार तरीके से ये साबूदाना खीर खा के बोर हो गए हैं तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये साबूदाना जो हमने रोस्ट करके रखा था इसे डाल देंगे। अब इसे ज़्यादा देर पकाने में नहीं लगेगा। ये 2 से 4 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। और ये बहुत ही खिली खिली बन के तैयार होती है। अगर ये इसे रोस्ट कर लेंगे तो ये बिल्कुल चिपकेगी नहीं और बहुत ही खिल के ये खीर बन के तैयार होगी। देखिए ये बहुत ही अच्छे से बन के ये हमारा साबूदाना खीर बन के तैयार है। अब ये हमारी नवरात्रि की थाली बन के पूरी तरह से तैयार है। अगर आपने इस तरह से एक बार बना लिया तो ना भूख लगने वाली है ना कमज़ोरी आने वाली है। तो देखिए झटपट बनके ये हमारी नवरात्रि की थाली बनके तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।